क्लास 9th मैथ एनसीईआरटी चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स उसके एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरियाज आर गिवन। दो क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं। रेक्टेंगल है जिसका एरिया आपको दिया हुआ है, आपको क्या इसकी पॉसिबल लेंथ और ब्रेथ हो सकती है वो बताना है। तो जो पहला वाला रेक्टेंगल है इसका एरिया आपको दिया हुआ है 25a² माइनस 35a प्लस 12, और दूसरा जो रेक्टेंगल है इसका एरिया आपको दिया हुआ है 35y² प्लस 13y माइनस 12। तो एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। ये जो एरिया आपको दिया हुआ है यानी लेंथ और ब्रेथ का ये प्रोडक्ट दिया हुआ है। इसको अगर हम फैक्टराइज कर दें तो लेंथ और ब्रेथ दोनों हमको मिल जाएगा। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ध्यान से देखिए तो ये ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म का दिख रहा है, यानी स्प्लिट द मिडिल टर्म वाला केस ये बन रहा है। तो स्प्लिट द मिडिल टर्म वाले केस में हम a और c इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं, उसको इस तरह से स्प्लिट करते हैं कि बीच वाला टर्म यानी जो आपका b है वो आ जाए। तो इसका हम लोग लेंथ और ब्रेथ निकालते हैं। पहला वाला आपका जो केस है वो एरिया आपको दिया हुआ है 25a² माइनस 35a प्लस 12। तो एरिया इक्वल टू 25a² माइनस 35a प्लस 12। 25 और 12 का जब आप प्रोडक्ट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 300, और 300 को हमको इस तरह से स्प्लिट करना है कि बीच का जो टर्म है माइनस 35 आ जाए। तो इसको हम लोग स्प्लिट करके लिखेंगे 25a² माइनस 20a माइनस 15a प्लस 12। माइनस 20 माइनस 15 ये दोनों मिल के 35 आ जाएगा, माइनस 35, और इन दोनों का जब प्रोडक्ट करेंगे माइनस 20 और माइनस 15 का तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो प्लस 300 आएगा। अब कॉमन आपको लेना है तो कॉमन यहाँ पे आपको 5 और a भी दिख रहा है, 5a यहाँ से कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा एक a यहाँ बचेगा यानी 5a माइनस 4, और यहाँ पे हम ले लेते हैं कॉमन 3। 12 और 15 में 3 कॉमन है तो यहाँ आपका बचेगा, आप 3 से जब डिवाइड करेंगे तो 5a माइनस 3 चूँकि बाहर है तो माइनस 3 माइनस 4 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 12 देगा। अब यहाँ दोनों साइड में देखिए 5a माइनस 4 इधर भी है और 5a माइनस 4 इधर भी है, यानी ये कॉमन है दोनों में। 5a माइनस 4 को आप कॉमन ले लेते हैं तो 5a माइनस 4 कॉमन ले लिया तो दूसरे ब्रैकेट में हमारे पास बचेगा 5a माइनस 3, यानी 5a माइनस 4 और 5a माइनस 3। तो हेंस आप लिखेंगे द पॉसिबल length and breadth will be 5a minus 4 and 5a minus 3। अगर आप 5a माइनस 4 को लेंथ ले लेते हैं तो 5a माइनस 3 ब्रेथ हो जाएगा। 5a माइनस 3 को अगर आप लेंथ लेते हैं तो 5a माइनस 4 ब्रेथ हो जाएगा। इन दोनों में से आप किसी को भी लेंथ बना सकते हैं और किसी को भी ब्रेथ बना सकते हैं। जो पॉसिबल लेंथ और ब्रेथ आएगी वो यही आएगी 5a माइनस 3 और 5a माइनस 4, क्योंकि आपने फैक्टराइज किया जो आपको एरिया दिया हुआ है 25a² माइनस 35a प्लस 12 को, तो ये दो फैक्टर निकल के आए। यही दोनों या तो कोई एक इसमें से लेंथ है और कोई एक ब्रेथ है। तो पॉसिबल वैल्यू आपसे पूछा था लेंथ और ब्रेथ की, तो इन दोनों में से कोई किसी को आप लेंथ बना सकते हैं और किसी को आप ब्रेथ बना सकते हैं। सिमिलरली आपका जो सेकंड क्वेश्चन है इसी में इसका एरिया आपको दिया हुआ है 35y² प्लस 13y माइनस 12।
तो एरिया आप लिखेंगे, एरिया इक्वल टू 35y² प्लस 13y माइनस 12। यहाँ भी a और c का प्रोडक्ट करेंगे, तो a और c का जब प्रोडक्ट करेंगे तो -420 आएगा, और -420 को आपको इस तरह से स्प्लिट करना है कि बीच का टर्म +13 आ जाए। तो नाउ 35y² प्लस 28y माइनस 15y प्लस 12। हमने 28 और 15 में इसको फैक्टराइज किया। 28 और -15 इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो चूंकि एक माइनस का नंबर है तो रिजल्ट मेरा +13 आएगा, प्लस का नंबर बड़ा है। दूसरी चीज़ +28 और -15 दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो माइनस में आएगा और 420 आएगा। तो आपको देखना यही होता है कि जब आप इन दोनों का प्रोडक्ट निकालें तो ए और सी का प्रोडक्ट आवे, जब स्प्लिट आप करें तो बीच वाला टर्म आवे साइन के साथ जो भी है, यानी बी वाला टर्म आपका आ जाए। 35y² प्लस 28y माइनस 15y प्लस 12, यहाँ कॉमन ले लेते हैं तो 7y यहाँ दोनों में हमको कॉमन दिख रहा है। 7y से डिवाइड करेंगे तो यहाँ बचेगा 5y और प्लस 7 4 ज़ा 28, 5y प्लस 4 बचा। यहाँ से हम 3 कॉमन ले लेते हैं तो 5y प्लस 4 आएगा। अब दोनों साइड में 5y प्लस 4 हमको कॉमन दिख रहा है तो 5y प्लस 4 को कॉमन ले लेते हैं तो दूसरे ब्रैकेट में हमारे पास आएगा 7y माइनस 3। तो दोनों बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन थे, एक जैसे ही थे। आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से इनको फैक्टराइज करना था और जो पॉसिबल वैल्यू हो सकती है लेंथ ब्रेथ की वो लिखना था आपको। तो आप लिखेंगे हेंस द पॉसिबल लेंथ एंड ब्रेथ विल बी, एक वैल्यू आपके पास आई है 5y प्लस 4 एंड दूसरी वैल्यू आपके पास आई है 7y माइनस 3। अब इन दोनों में से 5y प्लस 4 और 7y माइनस 3 में से कोई भी एक आपका लेंथ हो सकता है, कोई एक ब्रेथ हो सकता है। तो यही दो पॉसिबल वैल्यूज इस एरिया के लिए, जो गिवन एरिया आपको है उसके लिए यही पॉसिबल वैल्यू हो सकती है। इन दोनों में से किसी को भी आप लेंथ एज्यूम कर सकते हैं और किसी को भी आप ब्रेथ एज्यूम कर सकते हैं। तो ये आपका आंसर था। क्वेश्चन नंबर 15 के दोनों पार्ट आपने देखा। होप आपके समझ में ये क्वेश्चन 15 अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। किसी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या मेरी ईमेल आईडी पे पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 16 जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का हम लोग सॉल्व करेंगे। थैंक यू।